इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। आज के लेक्चर में हमें क्या कवर करना है, दैट इज द डिस्पर्शन एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, डिस्पर्शन एंड द ऑप्टिकल, डिस्पर्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन? देखो, जो बीम ऑफ व्हाइट लाइट होता है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द बीम ऑफ व्हाइट light. It contains the all colors. It contains the all colors and it is sent through the prism. Prism पता है इस तरीके से prism. prism prism का ये वाला एंगल जो है इसको डिनोट किया जाता है ए, दैट इज द प्रिज्म एंगल। उसको प्रिज्म के अंदर डाला जाता है व्हाइट बीम ऑफ लाइट को। दैट इज लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम and that separated into spectrum of the constituent colors. then उस white beam के अंदर जो है, जो कलर्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और हमें एक क्या दिखता है, पैटर्न, दैट इज द स्पेक्ट्रम। द स्प्रेडिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। उसे क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन। की व्हाइट बीम ऑफ लाइट है, ओके, उसका कलर्स, उस कलर्स जो है उसमें जो अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है उनका सेपरेशन हो गया, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज, दैट फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। द स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कलर में डिस्पर्शन होता है, दैट इज द रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन होता है वॉलेट लाइट का। ओरिजिनल पाथ कौन सा है व्हाइट बीम ऑफ लाइट का, ये वाला ओरिजिनल पाथ जो है व्हाइट बीम ऑफ लाइट का क्या है, ये है। अगर प्रिज्म में से पास हो रहा है और बाहर निकल रहा है तो इसी पास से जाना चाहिए, पर नो, एक्चुअली दे गेट सेपरेटेड इस तरीके से इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और बाहर आने के बाद अभी ये डेंसर से रेयरर जा रहा है ना, तो ये शिफ्ट होगा और दूर होगा अपने ओरिजिनल पाथ से, इस तरीके से। बीच में भी कलर्स है, पर यहाँ पे रेड, यहाँ पे बीच का येलो। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। लास्ट वाला कौन सा है यहाँ पे, वॉयलेट। मैक्सिमम डेविएशन किसका है, वॉयलेट का है। डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा आर, डेविएशन ऑफ द रेड कलर, डेविएशन ऑफ येलो कलर, डेविएशन ऑफ द वॉयलेट लाइट। कितना डेविएट हुआ उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए क्या है यहाँ पे, प्रिज्म एंगल। डेल्टा क्या है, डेविएशन। तो रेड, येलो और वॉइलेट का डेविएशन लिखेंगे। डेविएशन ऑफ द रेड कलर इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर -1 इंटू प्रिज्म एंगल। डेविएशन ऑफ द येलो इक्वल टू refractive index of yellow light -1 into prism angle. Deviation of the violet light, refractive index of violet color -1 into यहाँ पे prism angle. Okay. Angular dispersion is given by deviation of the violet light minus deviation of the red light. It is also denoted by refractive index of violet light minus refractive index of क्या हो गया यहाँ पे, red light into क्या हो जाएगा यहाँ पे, E. This is called as angular dispersion. क्या बोला जाता है उसे, angular dispersion. Angular dispersion is between the extreme color. दोनों एंड के एक्सट्रीम कलर, एंड के कलर कौन सा है, रेड और येलो, तो उनके बीच उनके डेविएशन एंगल का डिफरेंस इज नथिंग बट क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्सिव पावर देखेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द
medium. Dispersive power of the medium. Dispersive power of the medium is given by deviation of the violet minus deviation of the red light upon deviation of the medium light. Medium मतलब medium वाला बीच का मिडल लाइट. मिडल लाइट कौन सा है यहाँ पे? येलो. तो डेविएशन ऑफ द क्या हो गया यहाँ पे? येलो लाइट हो गया. दिस इज द डिस्पर्सिव पावर. इज द एंगुलर डिस्पर्शन. इट इज a ratio of angular dispersion to the angular dispersion to the dispersion of the middle light या फिर मिडल कलर. क्या बोलेंगे? मिडल कलर. एंगुलर डिस्पर्शन इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डिस्पर्शन ऑफ द मिडल कलर. दूसरा उसी में फॉर्मूला है. अगर मैं डेविएशन वाला फॉर्मूला डाल दूंगी तो क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा. इस तरीके से, इस तरीके से हम जो है वो डिस्पर्सिव पावर क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई एवरीवन? कोई दिक्कत है? ओके, रिएक्ट करना है आप लोगों को. समझ में आया डिस्पर्शन? ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे अभी हमें क्या देखना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जांपल के तौर पे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप which are used to assist the eye in viewing the object. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो हेल्प करते हैं आईज को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. सिंपल लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन हो गया, दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखना है. सबसे पहले देखना है अभी हमें माइक्रोस्कोप. उसके पहले देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर है. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. पहले मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप that is given by visual angle formed by final image to the visual angle formed by the object. Okay. दूसरा मैग्नीफाइंग पावर फॉर द टेलीस्कोप. फॉर द टेलीस्कोप मैग्नीफाई करने के लिए. हाँ, तो यहाँ पे मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस. लेंस की हेल्प से कर सकते. तो लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो कौन सी लेंस यूज होती है यहाँ पे? कॉन्वेक्स. माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है, यहाँ पे एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करी जाती है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो दो माइक्रोस्कोप भी दो टाइप के देखने हमें. एक देखना है माइक्रोस्कोप दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा क्या देखना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करी जाती है. बात आती है यहाँ पे टेलीस्कोप की. टेलीस्कोप में भी क्या यूज किया जाता है? दो दो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करी जाती है? यूज करी जाती है, जो हम देखने वाले हैं. तो टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर फॉर द टेलीस्कोप दैट इज द विजुअल एंगल formed by final image to the visual angle subtended by the object. Okay, visual angle formed by the final image to visual angle subtended by the object. आगे देखते हैं. माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे. उसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. सिंपल माइक्रोस्कोप.
It consists of the single convex lens, that is converging lens, of the small focal length. Focal length क्या होती है? Small. And the image formed by the microscope is erect, virtual, sorry, and enlarged, and on the same side of the object. माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, उसमें भी कौन सा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है दैट इज द इरेक्ट, मतलब सीधी की सीधी बनती है. उसके बाद वर्चुअल. इन लार्ज मतलब मैग्नीफाइड होगी. माइक्रोस्कोप का वही तो यूज है कि इन लार्ज करना है, मैग्नीफाई करना है. इन लार्ज एंड इमेज इन फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज जो है वो क्या होती है? फॉर्म होती है. क्लियर हुई चीज है? तो यहाँ पे द फाइनल इमेज, तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है हमें. हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर. अगर फाइनल इमेज फॉर्म हुई है कहाँ पे? इंफिनिटी पे. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हुई है तो दैट इज मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय डी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ. ओके. व्हाट इज डी? डी मतलब क्या है कि उस डिस्टेंस पे इमेज बने. एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ हो गया. उसके बाद when the final image when the final image is formed at d. अगर फाइनल इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे क्या हुई है? फॉर्म हुई है, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर दैट इज गिवन बाय 1 प्लस डी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय क्या हो गया यहाँ पे? एफ हो गया. डी मतलब क्या है? लेंस से डिस्टेंस. ओके, कितने डिस्टेंस पे क्या बनी मेरी इमेज बनी है? एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ. चलो क्वेश्चन करते हैं. A 20D lens is used as a magnifier. When should the object be placed to obtain maximum angular magnification? D इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर. 20D लेंस इज यूज एज ए मैग्नीफायर. फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 20 मीटर. ओके. 20 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 100. तो कितना आ गया यहाँ पे बताओ? 5 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत? क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अभी हमें क्या बताना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे. तो अपने द मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन. यहाँ पे फोकल लेंथ आ गया और बोला भी है डी इज इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर. मतलब मेरा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है? 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है. तो मुझे बताना है इमेज 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है, फोकल लेंथ दी है. फाइंड आउट क्या करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया होगा. सो वी विल यूज दी लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 बाई एफ. इमेज दैट इज -25, ये क्या हो जाएगा? माइनस यू. और सेम साइड पे होता है ना, ये नेगेटिव, नेगेटिव. फोकल लेंथ 1 बाई एफ. सॉल्व करते हैं इसे. यू कितना आएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व करो तो 1/25 माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 बाई यू नॉट इक्वल टू 1 बाई एफ. इसको इधर ले आओ. प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25. 5 से कर दिया तो 5 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे? ये क्या हो जाएगा? 6/25.
1 बाई यू नॉट, तो यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, कितना आ रहा है 4.17 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हम रखेंगे। क्लियर हुआ क्या सबको, बताओ तो। एवरीवन बताना है, सबने रिएक्ट करना है। ध्यान है आप लोगों का। यस, ओके, मेरिटोरियस स्कूल। बाकी लोग से देखना नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोग का ध्यान है या नहीं है। ओके, लुधियाना स्कूल, गुड। बाकी के स्कूल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है, सर्टेन मैक्सिमम तक मैग्नीफाई हम कर सकते हैं। फॉर द लार्ज मैग्निफिकेशन वी यूज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप and it consisting the two converging lenses, arranging coaxially। coaxially मतलब क्या कि दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे आ रहा है। okay, coaxially एक ही एक्सिस के ऊपर है। the one facing the object is called as objective lens। एक जो है वो ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट को फेस कर रहे हैं, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। और दूसरी जो है वो आईज के पास में है, आईज के पास जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, आई के पास है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर मतलब साइज उसकी छोटी होती है और उसका फोकल लेंथ भी क्या रहेगा, छोटा, इन कंपेरेटिव ऑफ द आई पीस। ओके, उसके बाद जो सेपरेशन है दोनों के बीच में कोएक्सियली मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गई, ये क्या हो गई हमारी यहाँ पे आई पीस हो गया, इस तरीके से ये दैट इज कोएक्सियली। लाइन जो है दोनों के सेंटर में से पास हो रही है यहाँ पे। सेपरेशन जो है उनके बीच का ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, उसे डिनोट किया जाता है किससे, एल से। ओके, और वो वैरी होता है, बढ़ता है, कम ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्क्रू फिक्स किया है, हम हमारे अकॉर्डिंगली एल जो है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। The magnifying power of the compound microscope is given by V naught by U naught D by क्या हो जाएगा UE। What is the D, D जहाँ पे क्या बनी है, इमेज। V naught क्या है यहाँ पे, this is the image distance from the
ऑब्जेक्टिव लेंस वी नॉट, यू नॉट क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, वी नॉट क्या है, इमेज का डिस्टेंस, फर्स्ट इमेज जो बन रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। व्हाट इज यूई, यू इज दी, जो इमेज बनी है ना ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण, जो इमेज बनी है जहां पे बनी है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस, वो इमेज जो है वो आईपीस के लिए कैसे काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह ना। ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज बनी है वो आईपीस के लिए कौन है, वो ऑब्जेक्ट की तरह है, इसलिए उसे क्या लिखा, यूई, यूई इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज मेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द आईपीस। यहाँ तक हम आ गए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एम नॉट इज इक्वल टू एम नॉट इंटू क्या हो गया यहाँ पे एम ई, एम नॉट क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एम ई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आईपीस। और इसमें कैसे देखेंगे अभी आगे। पहला, व्हेन द फाइनल इमेजेस इज फॉर्मेड एट इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे इंफिनिटी पे बन रही है। सो मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ। अगर फाइनल इमेज मेड बाय द आई पीस इज फॉर्म एट डी, इंफिनिटी पे बन रही, तो फॉर्मूला ये हो गया, वी नॉट यू नॉट तो पता ही है, एफ क्या हो गया, यहाँ पे फोकल लेंथ हो गया आई पीस की। सेकेंड, व्हेन द फाइनल इमेज बाय द आई पीस इज फॉर्म एट डी, अगर डी डिस्टेंस पे बन रही है तो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ। इस तरीके से। यह तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इसमें, टॉपिक याद रखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है, तो उसके अलावा दूसरा है ही नहीं, क्या करेंगे उसमें। टॉपिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से साइन कन्वेंशन भी याद रखने हैं। टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। माइक्रोस्कोप, क्या फर्क है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू इट। ओके, माइक्रोस्कोप का काम क्या था कि जो पास में रखे टाइनी ऑब्जेक्ट है उनको ऑब्जर्व करते थे हम लोग। और टेलीस्कोप की यूज से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि स्टार, प्लैनेट्स, और कुछ दूर पे कोई पेड़ है, ट्री है, घर है, उसको अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो आई यूज द टेलीस्कोप। फर्क समझ में, माइक्रोस्कोप में टाइनी ऑब्जेक्ट मेजर मैग्नीफाई करके देखते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में बहुत पास होती है, टेलीस्कोप में हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वी यूज, दैट इज फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और तीसरा गैलीलियन टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी हम देखेंगे। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज क्या है, इट इज यूज टू सी द heavenly bodies. It consists of two converging lenses placed coaxially. One facing the distant object is called as objective lens, and another is a large aperture and the large focal length, and other called as eyepiece. Then eye is placed close to it. दो होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। मान लो अगर मैं मार्स को, मार्स मंगल ग्रह उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, दैट तो उसकी तरफ कौन सा रहेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। उसका एपर्चर भी बड़ा होता है, फोकल लेंथ बड़ी होती है। और दूसरा है आईपीस जो हमारे आईज के पास है, वो उसके कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉल होता है। उल्टा है, रिवर्स है। हाँ? यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, आईपीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या था, छोटा।
मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे यहाँ पे, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे इंफिनिटी पे, दैट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा f नॉट बाय u e, और you can say this much. What is the alpha and beta? अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड, लिखते जाओ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट on objective. What is beta? Beta is the angle subtended by final image at eyepiece. Final image at the eyepiece. Alpha क्या है, angle subtended by the object on objective, and beta is the angle subtended by the final image at the eyepiece. डी डिस्टेंस पे अगर इमेज बनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज गिवन बाय एफ नॉट बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत है? टेरेस्ट्रियल के लिए भी यही है कि टेरेस्ट्रियल मतलब, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 कॉन्वर्जिंग लेंस हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव, आईपीस लेंस एंड इरेक्टिंग लेंस। इसलिए फाइनल इमेज इरेक्टिंग लेंस इसलिए यूज करते टू सी द फाइनल इमेज इरेक्ट। सो इट्स अ फाइनल इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। क्लियर हुआ चैप्टर आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ तक? टॉपिक से सब कवर हो गए, रिवाइज हो गए एवरीवन? वे ऑप्टिक्स हम कल से स्टार्ट करेंगे, वे ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ के आना, कल जी का पेपर भी है आप लोगों का। ओके, मिलते हैं। हैप्पी लोहरी सबको, कल थी शायद। ओके, मिलते हैं कल।